जैन शाला के अंतर्गत चल रही इस आनंदगंजी चौबीसी की स्वाध्याय माला में आप सभी स्वाध्याय अर्थियों का स्वागत है। पिछली कक्षा के अंदर हमने तीसरे जिन श्री संभव जिन के ऊपर श्री आनंदगंजी महाराज साहब ने जिस स्तवन की रचना की है उसके अर्थ के बारे में जाना। आज हम चौथे स्तवन, चौथे तीर्थंकर श्री अभिनंदन जिन के स्तवन के ऊपर स्वाध्याय करने वाले हैं। मैं स्वागत करता हूं श्री रमजान भाई हसनिया का जैन शाला के इस मंच के ऊपर और हम आज की स्वाध्याय की शुरुआत करेंगे। पर उससे पहले मैं एक बार पुनः कहना चाहूंगा कि हमारे ही स्वाध्याय ग्रुप के अंदर श्री प्रकाश भाई शाह जो कि माटुंगा से जुड़े हैं, उनकी ऐसी भावना है कि सभी को आनंदगंज चौबीसी के ऊपर श्री मोतीचंद गिरधरलाल जी कापड़िया ने जो पुस्तक लिखी है वो सभी को भेंट दी जाए। वो गुजराती के अंदर है, तो किसी को भी वो पुस्तक चाहिए तो आपको जो गूगल फॉर्म भेजने में आया था उसके अंदर आपको आपका नाम, नंबर और एड्रेस डालना है, जिससे हम जल्द से जल्द उसको कुरियर करवा सके। तो आपको और एक दो दिन के अंदर हम लोग कुरियर करना शुरू करेंगे। सो मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि आनंदगंज 24 में नहीं है और आपको रेगुलर जो जो चल रहा है उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर के ऊपर मैसेज करना। मैं नंबर रिपीट करता हूँ, 8431912001, 8431912001। आप इसके ऊपर मैसेज करना और जल्द से जल्द ग्रुप में जुड़ जाना। आज के इस स्वाध्याय की शुरुआत करते हैं। स्वागत करता हूँ श्री रमजान भाई हसन जी। प्रणाम सभी शोधार्थियों को, मेरा सादर प्रणाम। मैं बात शुरू होती है तब तो किसी को देख नहीं पाता, लेकिन जब बात ऑलमोस्ट खत्म होने को होती है और नील भाई कुछ इंस्ट्रक्शन देते हो रहे हैं, तभी मैं देखता हूं कि यहाँ हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं ज्यादातर मुझसे उम्र में भी बड़े हैं, तजुर्बे में भी बड़े हों ऐसे उनके चेहरे के भाव से लग रहा है। और मेरे लिए आनंद की बात यह है कि मेरे गुरुजन डॉक्टर गीताबेन जैन, वो भी उमरगांव से इस श्रृंखला के साथ जीवंत लाइव फॉर्म में जुड़ते हैं। तो उनके चरणों में वंदन कर मेरे गुरुवर्य उपाध्याय श्री भुवन चंद्र जी महाराज साहब, जिनके पास से यह स्तवनों की का अभ्यास मैं कर पाया हूँ, उनके चरणों में वंदन कर आप सभी मुझसे बड़े हैं, ज्ञान में भी उम्र में भी, तो कोई अविवेक न हो मुझसे, ऐसी एक विनम्रता के साथ दरखास्त कर चौथे जिन स्तवन की बात हम सब शुरू करते हैं। आनंदगंज जी महाराज की स्तवनों की यह यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है, तो एक साहित्य के विद्यार्थी के तौर पर मुझे एक सस्पेंसिव जैसे कोई नॉवेल चल रही हो और उसका एक के बाद एक पड़ाव आगे बढ़ता जा रहा हो। एक हफ्ते में हमने कुछ हासिल किया, कुछ अर्जित किया, कुछ आगे बढ़े, और फिर दूसरा आगे क्या आएगा उसके बारे में हम सोच रहे हैं। फिर आगे क्या आएगा, फिर क्या आएगा, कैसे उसे पसार करें, पार करें, उसकी सोच में मैं भी पूरे हफ्ते भर रहता हूँ। इसका स्वाध्याय चलता रहता है। तो अभी दिन ब दिन आनंदगंज जी के करीब रहने का यह अवसर जो मुझे मिल रहा है, उसके लिए डिजाइन फाउंडेशन का भी मैं आभारी हूँ, और आप सभी का भी आभारी इसलिए हूँ कि अगले स्तवन में जो एक लेवल बताया गया कि सेवन, उसमें अरुचि जो है वो दूर होनी चाहिए। तो अरुचि अगर दूर हो ही है तभी तो हम सब साथ जुड़े हैं। तो इस लेवल पे तो हम सब आ चुके हैं। उसके लिए जो भी यह तत्व है उसको भी प्रणाम कर अपनी बात रखने की कोशिश करता हूँ। तो आनंदगंज जी महाराज ने ही शुरू करवाई इस अंतर यात्रा का चौथा पड़ाव, यानी चौथे भगवान, चौबीसी के चौथे भगवान अभिनंदन स्वामी, उनकी अभिनंदन जिन महाराज, उनकी स्तवना। इस स्तवन में हम सब जानते हैं कि आनंदगंज जी महाराज की यह जो विशेषता है कि वो जिनेश्वर भगवंत का नाम आरंभ में ले लेते हैं और फिर आगे जो बात आती है वो तो अध्यात्म मार्ग की आती है। यह बात मैं बारी बारी से रिपीट करना नहीं चाहूंगा, लेकिन यह उनकी विशेषता है।
तो इस स्तवन में क्या बात है, आगे का कौन सा पड़ाव? 3 पड़ाव हमने पार किए हैं। एक में भगवान अच्छे लगे, प्यारे लगे, मेरे पति हैं, उनको मैं चाहने लगा हूं, तो प्रीति की बात आई। फिर उनके मार्ग पर चलना है, तो कैसे कैसे मार्ग हैं, उसमें मैं क्या पसंद करूं, उसकी कुछ दुविधाएं आई, उसका सॉल्यूशन आया। और तीसरे में मार्ग पर चलना है, तो क्या भूमिका, क्या पहले चाहिएगा, उसकी बात आई। तो हमें लगेगा कि अब क्या आएगा, अब यात्रा शुरू हुई है। तो यात्रा शुरू हुई है माने आप यहां से और कहीं जाने के लिए भी यात्रा शुरू करते हैं, तो कुछ न कुछ कुछ न कुछ हमेशा सब कुछ अच्छा ही होता रहता है, ऐसा नहीं है। अच्छे बुरे सभी पड़ाव यात्रा में आते रहते हैं, लेकिन यह यात्रा तो थोड़ी अलग किस्म की है, थोड़ी अलग तरह की है। तो इसमें क्या होने वाला है, वो क्यूरोसिटी जैसे हमें सभी को हो रही है कि क्या होने वाला है, आगे देखते हैं। तो इसमें क्या आया चौथे स्तवन में, कि भगवान पसंद आए, अच्छे लगे, उनका मार्ग अच्छा लगा, उनका थोड़ा बहुत संस्पर्श हुआ, इसे हम ऐसे कहेंगे। भगवान अच्छे लगे माने उनकी बात अच्छी लगी और उनका स्पर्श हुआ। स्पर्श माने शारीरिक स्पर्श की बात नहीं है, उनकी बातों का स्पर्श हुआ, वो हमें, हमारे दिल को भाई, हमें अच्छी लगी। तो कुछ ना कुछ धर्म का संस्पर्श हुआ, तो हमारी यात्रा शुरू हुई। परम चैतन्य क्या है वो हमें समझ में आया, लेकिन दिक्कत एक ये है कि हमें समझ में तो आया, लेकिन अभी तक अनुभूति नहीं हुई है। 2 लेवल पे हम सब बातें करते हैं। अभी मैं जो बात कर रहा हूं वो भी पहली भूमिका पे है। कौन से 2 लेवल है? एक है बौद्धिक स्तर और दूसरा है अनुभूति का स्तर। तो पहले स्तर पे मुझे समझ में आता है, ये गुण स्थानक है, ये है, ये है, ये हम पढ़ जाते हैं और हमें पता चल जाता है कि ये मार्ग आएगा, ऐसे होना है, ऐसे होना है। हाँ? जैसे साइकिल चलानी सीखनी है तो हम उसका शास्त्र पढ़ लेते हैं, लेकिन जैसे चलाना शुरू करेंगे वैसे उसकी जो रियल दिक्कतें हैं वो आना शुरू हो जाएंगी कि भाई गिर गए, फिर क्या करें, और अभी तक चलाना नहीं आ रहा है, ऐसी स्थिति है। तो अध्यात्म मार्ग के इस पथिक को भी अभी शुरू तो उसने किया, परम का स्पर्श कुछ न कुछ तो हुआ। मध्यकाल के या मध्यकाल के आगे पीछे के भी जो संत कवि हुए हैं, उन संत कवियों की कविता में एक कॉमन फैक्टर जो आया है, वो इस कविता का प्रमुख विषय है। वो यह है, मैंने अध्यात्म कविता के बारे में जो पीएचडी किया उसमें भी यह बात सबसे ज्यादा आई कि एक बार यह तत्व क्या है उसका ज्ञान हुआ या थोड़ा बहुत स्पर्श हुआ, लेकिन प्राप्ति नहीं हुई है। तो उस प्राप्ति के लिए जो तड़प जगती है, वो तड़प, वो तड़पन, ए गुजराती में कहिए तो ए तलप, ए तालावेली, એ લગભગ બધા જ સાધકને સરખી આવી છે। અભિવ્યક્તિ જુદી જુદી હોય, પણ બધા જ સાધકોને જે સાધવાનું આવ્યું છે એ સાધન મળ્યું, પણ સાધ્ય મળ્યું નથી। अभी तक प्राप्ति नहीं हुई है। तो उसके पहले का जो गुजराती में कही ना छटपटाहट, तो एक એ માછલી જેમ તડપે એમ તડપતા સાધકોની વેદના આપણે એવા સાધકોના જીવન ચરિત્ર વાંચીએ તો આપણને ખબર પડે। तो यहाँ पे जो इस स्तवन के केंद्र में जो विचार है वो है अखंड तृषा का। ऐसी तृषा, ऐसी प्यास जो अभी तक बुझी नहीं है, और वो कब बुझे उसकी एक तलब लगी है अंदर में। ये तृषा किस चीज की है? हा? तो इसमें आएगा चौथुं स्तवन, अखंड तरसनु आ काव्य छे, एम आपणे कहीए गुजरातीमां तो एकदम साचुं थाय। ग्रेट डिजायर हम इंग्लिश में कह सकते हैं कि बहुत अंदर से ये डिजायर उठी है कि मुझे यह चाहिए। क्या चाहिए? तो आरंभ में आनंद जी महाराज कहते हैं, अभिनंदन जीन दर्शन तरसिए, अभिनंदन जिन दर्शन तरसिए, दर्शन दुर्लभ देव
मत मत भेदे रे जो जई पूछिए, सहु था पे अहमे। आ तरस, મિત્રો આ તરસ જે છે ને એ સાધકને મળેલું વરદાન છે. એટલા માટે વરદાન કહું છું કે કોઈ પણ વસ્તુની તલપ લાગે અને એ જ્યાં સુધી પ્રાપ્ત ન થાય ત્યાં સુધી જે તાલાવેલી હોય છે, આ तालावेली ना होए तो वस्तु मेड़वी ना शकाय. अगर आप व्यापारी हैं, आपको कुछ प्राप्त करना है, कुछ हासिल करना है, पैसे हो या अपनी पोजीशन हो या कुछ भी, उसके लिए आपके अंदर एक डिजायर होनी चाहिए, उसके लिए आप में एक तलब होनी चाहिए और वो तलब ही आपको सफलता तक ले जाती है. सीए होना है तो सीए के बनने के लिए एक तलब चाहिए. ऐसे ही बैठे बैठे आप नहीं बन जाएंगे. ऐसे ही मैंने सोच लिया कि मुझे बनना है, उससे नहीं बन जाऊं. मुझे पुरुषार्थ करने के लिए प्रेरित कौन करेगा? तो महात्मा जी कहते हैं, संत कहते हैं कि आपकी जो तलब है वो तलब आपको पुरुषार्थ के लिए प्रेरित करेगी. तो और उसमें भी जो आपको प्राप्त करना है वो कुछ खास है, कुछ कुछ विशेष है, तो और ज्यादा मेहनत है और उसको स्वाभाविक है, उसको प्राप्त करने की तलब भी ज्यादा है और तलब ज्यादा है क्योंकि वस्तु भी बहुत मूल्यवान है. तो भगवान क्या दर्शन कैसा है? दर्शन दुर्लभ देव. ये दर्शन ऐसा सहज सुलभ नहीं है. दर्शन दुर्लभ देव. आ दर्शन आ देवना दर्शन तो दुर्लभ है. आप कोई भी परंपरा में जाके जांच लो, चाहे वो वैदिक परंपरा हो, हिंदू परंपरा हो, इस्लाम की परंपरा हो, सिख की हो या और किसी की भी हो, सभी की परंपराओं में इस तलब की बात आएगी. एक बहुत ही फेमस एक भजन है जो गाया जाता है, हम सब जानते हैं इसके शब्द भी. दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे. अखियां प्यासी रे. दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे. मेरी अखियां प्यासी हैं, मुझे दर्शन दे दो और मेरी आंखों की तृषा जो है उसे मिटा दो. तो यहाँ पे घनश्याम शब्द तो उनकी परंपरा का आया, लेकिन तृषा की बात तो यह कॉमन आई. मेरी एक बहुत ही पसंदीदा हिंदी फिल्म है, पुरानी फिल्म बैजू बावरा. उसका एक बहुत ही सुंदर गाना, बहुत सुंदर माने बहुत ही मधुर और आत्मा को छू ले वैसा गाना है. जब बैजू बावरा उनके गुरु के दर्शन के लिए आते हैं और तब वो गीत गाते हैं. ये भजन के तौर पे भी हर जगह, बहुत जगह पे गाया जाता है. मन तड़पत हरि दर्शन को आज, मन तरपत हरि दर्शन को आज, मोरे तुम बिना बिगड़े सागरे काज. ओ विनती करत हूँ रखियो लाज, मन तरपत हरि दर्शन को आज. यहाँ पे भी वही तड़प आई, मन तड़पत हरि दर्शन को आज. शब्द हरि आया, लेकिन ये आगे जैसे जैसे साधक बढ़ता जाता है वैसे हरि, राम, महावीर, प्रभु, पार्श, ये सब शब्द जो हैं वो गौण बनते जाते हैं और मूल तत्व जो है वो केंद्र में आता जाता है. लेकिन मुझे जो कहना है वो यह है कि चाहे वो परंपरा अलग हो, लेकिन तड़प तो कॉमन है. उसमें उस भजन में एक आगे अंत में शब्द आता है, मोहे दर्शन भिक्षा दे दो राम, दे दो राम. ये जब गाया जाता है तब हमारे रोंगटे खड़े हो जाएं, इतना अच्छा मोहम्मद रफी साहब ने ये गाया है. तो दर्शन की भिक्षा मांगी गई. ये शब्द मुझे बड़ा अच्छा लगा कि दर्शन भिक्षा दे दो. मैं आया हूं आपके द्वार पर, मुझे दर्शन भिक्षा दे दो. हमारे उपाध्याय श्री यशो विजय जी महाराज वो गाते हैं,
मुख दीठे सुख उपजे। जिनको दर्शन मिला तो उनकी अभिव्यक्ति क्या है। मैं ये कंपैरेटिवली सब बातें आपके सामने इसलिए रख रहा हूं क्योंकि हम सब समझ पाए कि ये तृषा की बात तो हर जगह पे आई है, हर परंपरा में आई है। तो यशो विजय जी महाराज क्या कहते हैं, मुख दीठे सुख उपजे, दर्शन अति ही आनंद लाल रे, जग जीवन जगवाल। मुख दीठे सुख उपजे, दर्शन अति ही आनंद। जिसे प्राप्त हो गया उसकी दशा का भी यहाँ वर्णन आया। तो आनंद गंजी महाराज का एक अन्य पद भी मैं आपके पास रखना चाहूंगा। 1 2 3 4 5 7 कितने उदाहरण रखूं वो मुझे मेरे लिए दुविधा का विषय है। आनंद गंजी महाराज का एक अलग स्तवन है, अलग पद है। उसमें वो कहते हैं, दर्शन प्राण जीवन मोहे दीजे। दर्शन प्राण जीवन, हे मेरे प्राणों के दाता, मेरे जीवन समान हे प्रभु, मुझे दर्शन दीजिए। क्यों? बिन दर्शन मोहि कल न पड़त है, एक क्षण पण રહેવાતું નથી તારા દર્શન વગર। મીરાની તડપણા પણ નહીં યાદ આવે, નરસિંહની તડપણા યાદ આવે, અને એવા તો કેટલાય સંતોની તડપ આપણને યાદ આવે। અને આમાં આગળ કહે છે, तड़प तड़प तनु छीजे, मेरे शरीर का जैसे छेदन हो रहा है, मैं इस तड़प में હું જાણે છુંદાઈ રહ્યો છું, હું જાણે વિંધાઈ રહ્યો છું। सो प्लीज आके मुझे दर्शन दीजिए। आनंद घन बिन प्राण न रहे छिन, कोटि जतन करी लीजिए। इतने जतन कर रहा हूं, मेरे प्राण हाथ में नहीं आ रहे हैं, बस में नहीं आ रहे हैं, प्लीज कृपया करके मुझे दर्शन दे दीजिए। अभी इतने सारे दर्शन की बात यहाँ पे आई, तो वो दर्शन क्या है? आनंद गंजी महाराज को कौन से दर्शन अभिप्रेत हैं? देखिए, आप जितने साधकों के जीवन को पढ़ेंगे, उन सभी की आरंभिक अवस्था में यह तड़प आपको अनुभूत होगी। परमहंस योगानंद जी, हमारा भारत संतों का देश है, संतों की, ऋषि और कृषि की यह भूमि है हमारी, तो ऋषि और कृषि की संस्कृति है। तो परमहंस योगानंद जी जो कलकत्ता बंगाल में हुए, उनकी आत्मकथा योगी कथामृत अगर आप पढ़ सकें तो जरूर पढ़ना। उसमें उनकी जो शोध है, वो शोध आपको देखने को मिलेगी। ऐसे इतने तड़प रहे हैं कि मुझे कैसे दर्शन मिलेंगे, मुझे, जैसे हर एक की अपनी परिकल्पना है कि मुझे भगवत दर्शन करने, भगवान के दर्शन करने, कैसे होंगे? एक गुरु के पास जाते हैं, दूसरे के पास जाते हैं, तीसरे के पास जाते हैं। हाँ, तो सभी उनको वो देने के काबिल हैं, कुछ नहीं है, कुछ कक्षा तक का दर्शन देने के काबिल हैं, फिर आगे दूसरे गुरु, तीसरे गुरु, ऐसे करते 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 अपने गुरु के पास जाते हैं, और वहां पे भी कुछ समय आगे का दर्शन प्राप्त नहीं होता तो वो हिचमिचा जाते हैं और दौड़ जाते हैं हिमालय। हमारे कितने संत हैं वो हिमालय दौड़ के गए हैं, क्यों? ये तड़प उन्हें लेके गए। स्वामी विवेकानंद जी जब छोटे थे, नरेंद्र थे, तब भी वो सबको पूछते फिरते थे कि आपने भगवान को देखा है? तो बोलते हाँ हाँ देखा है। अच्छा, तो मुझे दिखा सकते हो? तो जैसे ही ये प्रश्न आता है कि मुझे दिखा सकते हो, तो गुजरातीમાં કહીએ તો બધા તતપપ થઈ જાય કે દેખાડવાના તો ક્યાંથી ભાઈ, આ તો અઘરું કામ છે। એટલે એમ કે દેખાડવા એમ ન દેખાડાય, આવું આવું આવું, તે કે એમ નહીં, મને તમે દેખાડી શકો? और जब वो रामकृष्ण परमहंस के पास जाते हैं तो वो आते ही, उनके पास पहुंचते ही रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, मैंने भगवान को देखा है, तुझे देख रहा हूं, उससे भी नजदीक से देखा है, और बोल तुझे देखना है तो मैं दिखा सकता हूँ। ये संतों की अनुभूति अलग अलग विषय है बात का, यहाँ पे मैं उसको जोड़ना नहीं चाहता, लेकिन मुझे जो जोड़ना है वो रामकृष्ण के शिष्य विवेकानंद जी की तड़प की बात मुझे करनी है। मेरे गुरु महाराज भी इसी मार्ग के यात्री, और मेरे तीसरे जो गुरु हैं डॉक्टर दर्शनाबेन ढोलकिया, वो भी वैसे तो अध्यापक हैं, प्राध्यापक हैं, लेकिन अध्यात्म मार्ग के ही यात्री हैं। तो एक बार हमारे यहाँ के गुजरात के संत कवि मकरंद दवे के पास वो गए थे, और उन्होंने जाके बोला कि मकरंद भाई गमतू नहीं। मकरंद भाई तो खुश हो गए, बोले अरे वाह, कितने अरसों बाद कोई आया जिसे यहाँ पृथ्वी पट पर अच्छा नहीं लग रहा है, बाकी तो सब खुश हैं, अमेरिका में फ्लैट ले लिया है,
અમદાવાદમાં આમ લઈ લીધું, ચેન્નઈમાં આમ કરી લીધું, આટલા પૈસા આવી ગયા ને 2 BHK वगैरह राजी पड़े हैं। यहाँ पे कोई ऐसा है जिसे अभी तक कुछ खटक रहा है, तो बोले क्या हो रहा है? अंदर जलन सी हो रही है, कुछ मजा नहीं आ रहा है, ऐसे तड़प सी लग रही है। बोले अरे वाह क्या बात है, ये तड़प तो हमें मिला हुआ वरदान है। और मैं आपको कहना चाहूंगा कि यह तड़प तो आगे बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। मैं छोटा था, मुझे भी यह तरस तड़पन थी, और मैं समझता था मेरे शरीर में कोई रोग हुआ है, तो मैं तो पानी में पड़ा रहता था। तो फिर मुझे पता चला कि यह तो दर्शन की तलप है। तो मैंने इतने सारे एग्जाम्पल बहुत जल्दी जल्दी में रखे हैं, क्योंकि समय नहीं है मेरे पास। ये सभी बातें बहुत विस्तार से कही जाती हैं, कही जा सकती हैं, लेकिन इन सभी में जो कॉमन फैक्टर है वो यह है, गुजराती में कहिए तो तालावेली, चैन પડતો નથી, ક્યાંય ચેન પડતો નથી, તરસ વેવડ કરી નાખે છે, બાવરો બનાવી નાખે છે, વ્યાકુળ કરી નાખે છે, કારણ કે આ તરસ તરત છીપાય એવી નથી, દર્શન दुर्लभ देव। હવે અહીંયા વર્ણાનુપ્રાસ अलंकार છે, कविता के संदर्भ में बात करें तो वर्णानुप्रास अलंकार है, द द द दर्शन दुर्लभ देव। लेकिन दर्शन और देव के बीच में, ये बीच में बहुत बड़ा आ गया व्यवधान, जिसे हम कहते हैं हर्डल, जिसे कहते हैं वो दुर्लभता। देव और दर्शन के बीच में ये है दुर्लभता। तो कैसे होगा ये देव दर्शन? तो आगे के स्तवनों को जब जैसे हम समझते आ रहे हैं, तो वहां देव का दर्शन माने अभिनंदन स्वामी का दर्शन, वो तो है अपनी जगह पे, लेकिन मूलतः यहाँ दर्शन दुर्लभ कौन सा? अपने आत्म स्वरूप का दर्शन दुर्लभ है। ये दर्शन तो सुलभ है, हम देरासर में गए और तुरंत दर्शन हो गया। निज स्वरूप का दर्शन जो दुर्लभ है, उसकी बात आनंद गंजी महाराज को अभिप्रेत होगी, यह हमें समझ में आता है। तो साधक की जो यह तड़प है, वो तड़प यहाँ पे आई है, तलप यहाँ पे आई है। ये तलप जो है ना, वो उसे यहाँ दौड़ा रही है। आगे की जो पंक्ति है, मत मत भेदे रे जो जय पूछिए सौ थापे अहमेव, तो वो साधक क्यों यहाँ वहां भटक रहा है? जितने मत पथ पंथ दर्शन है, वहां पे जाके कैसे दर्शन होगा, कैसे दर्शन होगा, कैसे दर्शन होगा, ऐसा क्यों पूछ रहा है? क्योंकि उसे जल्द से जल्द दर्शन की प्राप्ति करनी है। तो वो दर्शन की प्राप्ति करनी है, उस हेतु से वो जो अंदर की तलब जगी है, वो उसे दौड़ा रही है कि अरे यहाँ जाने से मिलेगा, चलो मैं यहाँ जाता हूँ, वहां जाने से मिलेगा, चलो मैं वहां जाता हूँ, यहाँ जाने से मिलेगा, कैसे भी करके यह दर्शन मुझे मिले तो मेरी तृषा छुपे। तो केट केटला बात, केट केटला पंथ, केट केटला दर्शन। लेकिन दुविधा यह है कि जहां पे भी मैं जा रहा हूं, जहां पर भी जा रहा हूं, वहां जिसे भी मैं पूछ रहा हूं, तो वो तो अपने अपने मत पंथ की बात कर रहे हैं, और वो बोलते हैं अरे भाई हम जो कह रहे हैं वो सही है, यहाँ पे आ जाओ, और ये हम जो बता रहे हैं वो करो, तभी तुम्हें दर्शन प्राप्त होगा। तो यहाँ सबके अपने अपने अभिप्राय हैं, उसका तो उसकी कोई दिक्कत नहीं, सबके अपने अभिप्राय हो सकते हैं, लेकिन दिक्कत वहां है कि हर व्यक्ति, हर मत पंथ संप्रदाय का व्यक्ति समझता है कि मेरा मत पंथ सही है और सभी गलत। हमने जो कवि तेज की कविता सुनी थी आगे, आगे के स्तवनों में, वहां पाने पाने पंथ खुलશે, तो આ વાત અહીંયા પણ આવે છે। એટલે બધા પોતાનો મત પંથ સાચો છે એવો દાવો કરે છે, પણ હજી મને ગળે ઉતરતું નથી, કારણ કે જે દર્શન એવો દાવો કરે કે આપણે જ સાચા, એ દર્શનમાં હજી ક્યાંક જૈન દર્શનની વિશેષતા શું છે? સ્યાદ્વાદ। તમારી દ્રષ્ટિએ તમે સાચા, આની દ્રષ્ટિએ આ સાચો, આની દ્રષ્ટિએ આ સાચો, અને અમે જે કહીએ છીએ તે આ। तो यह बात हर जगह पे नहीं है। हर जगह पे ये बात आएगी हम जो कह रहे हैं वो सही है, तो वहां पे भी दिक्कत है। इसलिए दर्शन कैसे हो, कैसे हो, उसकी एक तलब आरंभ में कवि हमें यहाँ बताते हैं। तो तड़पनी भाव दशानु एमांथी आ निकळेલું स्तवन छे કે એમની પોતાની તડપ હોય અથવા તો સાધક માત્રની તડપ હોય, એને કેન્દ્રમાં રાખીને આખું स्तवन જાણે કે લખાયું है। आगे बढ़ते हैं। હવે દર્શન મેળવવું છે, પણ એ દર્શન તો દુર્લભ છે એવું કહ્યું। દર્શનની દુર્લભતાની વાતને કવિ આગળ લઈ જાય છે। यह जो बात है, दर्शन कैसे
कैसे दुर्लभ है, उस बात को आगे लेके जाते हैं और कहते हैं सामान्य करी दर्शन दो हिलु। आनंदगंज जी महाराज इज अ वेरी गुड टीचर, इज अ वेरी गुड गुरु। हाँ, सामान्य करी दर्शन, जो शिक्षक होते हैं ना, वो ऐसी छोटी छोटी बातों से सिखाते हैं और छोटी छोटी बातों को भी यहाँ छोड़ नहीं देते हैं। આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ ને મુદ્દાસર पॉइंट टू पॉइंट આ માણસ આગળ વધે છે। तो क्या कहते हैं, हम दूसरी बार वो देखेंगे, सामान्य करी दर्शन दो हिलो, निर्णय सकल विशेष, मद में घेर्यो रे अंधो किम करे, रवि शशि रूप विलेख। क्या कहते हैं आनंदगंज जी महाराज, सामान्य करी दर्शन दो हिलू भाई, निर्णय सकल विशेष, मद में घेर्यो रे अंधो किम करे, रवि शशि रूप विलेख। अब इसमें क्या कहना चाहते हैं, भाषा तो मध्यकाल की है, लेकिन अब हम आनंदगंज जी महाराज को धीरे धीरे कर उनकी भाषा को और उनकी बात करने की जो स्टाइल है उसे समझ रहे हैं, समझने की कोशिश तो कर रहे हैं, चाहे पूरे पूरो આપણે સમજીએ કે ન સમજીએ। સામાન્યથી દર્શન દુર્લભ છે એટલે શું, અને વિશેષ તો દુર્લભ છે જ, પણ સામાન્યથી દર્શન દુર્લભ છે એમ જ્યારે કહે છે ત્યારે આપણે સમજવાનું છે, हमें क्या समझना है, सामान्य से भी दर्शन दुर्लभ है। मतलब क्या है, बहुत सारा ऐसा वर्ग है जिसे ना तो भगवान का पता है, ना तो धर्म का पता है, ना तो उसमें किसी प्रकार की रुचि है। तो उन तक धर्म की बात, सामान्य तौर की बात, ये भगवान है, ये पाप पुण्य है, ये वो, इसकी बात भी अभी तक उन तक पहुंची नहीं। तो उसमें जिनकी बात, ये तो वितराग की बात है, तो उसे समझना तो उससे भी दुर्लभ है। सामान्य करी जीव जो है मंदिर સુધી જ નથી પહોંચ્યો, मस्जिद तक ही नहीं पहुंचा है, अभी गुरुद्वारे तक भी नहीं पहुंचा है। कितना ऐसा क्राउड है, हम जिसे इंग्लिश में मास कहते हैं। हमेशा मास और क्लास ये दोनों अलग रहे हैं। यहाँ पे जो आप जुड़े हुए हैं, हम वी कैन से द क्लास, क्लास वो वर्ग नहीं, एक क्रीम क्लास जिसे आगे बढ़ने में रुचि है, अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त करने में रुचि है, उसलिए आनंदगंज महाराज को समझने में रुचि है। तो मंदिर સુધી પહોંચવું दुर्लभ, वीतरागने પામવા तो એનાથી दुर्लभ। उसका कारण क्या है, हम जहां पे जन्मे हैं वहां की बातें हमें सही लगती हैं, जो परंपरा हमें मिली है चाहे जैसी भी हो, लेकिन वो परंपरा हमें सही लगती है। तो भेटो थतो नथी, गीता बहन हमारे साथ है तो मुझे शब्द बार बार याद आता है, योग थतो नथी, जुड़ना नहीं हो रहा है अभी, नहीं जुड़ रहे, और मानो के जुड़ गए तो भी समझ नहीं रहे। મહાવીર સ્વામી ભગવાન સાથે જોડાયેલા પણ એમના દીકરી જમાઈ એમને સમજે નહીં, કારણ કે योग તો થયો પણ સુયોગ ના થયો, योग તો થયો। તો આ તમે જ ભગવાન હોઈ શકો, आप वितराग परमात्मा हैं, आपका यह मार्ग सही है, ऐसा निर्णय तो उससे भी दुर्लभ है। मार्ग की पसंदगी वो दुर्लभता की यह बात है। हमारे यहाँ एक शब्द आता है योग वंचक, माने योग थयो पण पोते चूकी गयो। योग थयो, ज्ञान वंचक भी आता है, क्रिया वंचक भी आता है, दर्शन वंचक भी आता है, लेकिन योग वंचक तो अभी तक हमें ये प्राप्ति नहीं हो रही है, क्योंकि हम योग वंचक भी हो सकते हैं। तो योग वंचक है, दुर्लभतानी आ व्याख्या कही कि भाई भेटो थई जाए पण एनी खबर पड़े नहीं। केम केम खबर पड़े नहीं, तो एनी पंक्ति આગળ આવી, શું, એક તો અંધ અને બીજું એમાં નશો કર્યો હોય તો શું થાય, રવિ શશि सूर्य चंद्र વચ્ચેનો ભેદ એ કરી શકતો નથી। એવું एक उदाहरण, ये स्टाइल है मध्यकाल की कि हम एग्जाम्पल देते जाते हैं और समझाते जाते हैं। संत कवियों ने वहां के सामान्य लोगों को समझाने के लिए यह सब बातें की, तो दे आर गिविंग द एग्जाम्पल्स। अभी भी देना पड़ता है हमें, तो उस समय में तो ज्यादा देना पड़ता था। तो देते हैं, क्या कहते हैं, एक तो अज्ञान है और उसपे क्या कहा, मद में घेर्यो रे। मद के दो तीन अर्थ होते हैं, एक मद अभिमान, यहाँ मद का दूसरा अर्थ हम नशा भी कर सकते हैं। एक तो अंध है, और अंध माने यहाँ कौन सा अंध,
अंधकार कौन सा, अंधापन कौन सा, आंखों का ही नहीं, अज्ञान का अंधापन। और उसमें फिर मदारे मुझे तो सब पता है, अरे मैं तो सब जानता हूं, मुझे तो ये सब मालूम है। तो ऐसा जो है व्यक्ति। और दूसरा शाब्दिक अर्थ हम क्या करेंगे कि एक अंध है, आंख की रोशनी कम है और उसमें उसने नशा कर लिया, तो फिर तो भाई वो रवि और शशि का भेद कैसे कर पाएगा। वो दोनों का, रवि को शशि कहेगा, शशि को रवि कहेगा। तो यह जो बात है, हमारी भी स्थिति कुछ ऐसी है। तो कहते हैं, महाराज साहब ने, मेरे गुरु महाराज भुवन चंद्र जी महाराज साहब ने समझाया कि एक तो अज्ञान है और दूसरा नशा किस चीज का हम पे चढ़ गया, हमारे संप्रदाय का नशा। माफ करें सभी लोग, लेकिन हम जिस संप्रदाय से जुड़े हुए होते हैं उसका मानो हमें नशा होता है। अरे हमारी परंपरा तो कितनी बड़ी, कितनी सही, कितनी अच्छी, कितनी बराबर है, उसका नशा है। अच्छी है, उसका गौरव हो, उसकी कोई बात नहीं। लेकिन दूसरों की परंपरा का अच्छा भी अगर हम ना ले पाए तो समझना कि अभी तक हमने धर्म मार्ग को समझा नहीं है। तो यहाँ पे आनंदगंज जी महाराज कहते हैं कि आ भाई हजी कोचला माथी बहार ज निकळ्यो નથી। मित्रों याद रहे कि पक्षी जो है, वो पक्षी ए ईंडा में कैद छे। पहला तो पक्षी को द्विज कहा गया है क्योंकि उसका जन्म पहले अंडे में होता है और फिर जो अंडा तोड़ के बाहर आता है तो उसका दूसरी बार जन्म होता है। तो जब वो तोड़ता है ऊपरी पड़, गुजराती में जेने આપણે કોચલું કહીએ છીએ, એ તોડે છે ત્યારે જ એ ઉડી શકે છે। मुझे यहाँ पे आपको अजरामर संप्रदाय के यहाँ के रापर में स्थित, अभी तो उनका संथारा हुआ, उन्होंने देह छोड़ा कुछ अरसे पहले, 2-3 साल पहले, ऐसे सौम्य मुनि महाराज की एक बात करनी है। बहुत ही धीर गंभीर और ऐसे वो महाराज थे। हम दर्शन करने उनके पास जाते थे। उनको पैर में कैंसर हुआ और फिर उन्होंने संथारा ग्रहण कर लिया और उन्होंने संलेखना ले ली। फिर कह दिया कि अभी मैं पानी का और सबका त्याग करता हूँ, भोजन का त्याग करता हूँ और धीरे-धीरे मृत्यु को भी महोत्सव बनाया जाए, ऐसा तो जैन धर्म में ही हो सकता है। तो उन्होंने संलेखना ले ली थी। हम जाते थे, एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार दर्शन करने जाते थे। उनके शिष्य जो थे वो मुझे कहने लगे कि महाराज साहब को कोई स्तवन सुनाओ तो वो प्रसन्न होंगे। वैसे भी वो प्रसन्न ही थे, लेकिन बोले कि उनको शाता मिले तो आप कुछ स्तवन सुनाओ। मैंने ऐसे ही पूछ लिया सहजतः कि महाराज साहब जैन सुनाऊं या कुछ भी सुनाऊं। देखिए, जो अध्यात्म का पथिक है वो कैसा होता है उसका मैं उदाहरण जो मैंने अपनी आंखों से देखा है वो मैं बता रहा हूँ। किसी धर्म संप्रदाय की महत्ता के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ। तो उन्होंने कहा, कह तो सकते नहीं थे, बोल नहीं पा रहे, तो उन्होंने हाथ से ऐसे इशारा कर दिया, ऐसे ऐसे, माने कोई भी गा दो। आप मानेंगे नहीं, मैं तब इतना प्रसन्न हुआ कि यह महाराज साहब सही माने में अपने धर्म संप्रदाय के कोचले में से, गुजराती में कहीं, एमांथी बहार निकली। હવે આ પંખી જાણે કે ઉડવા માટે તત્પર હોય, આવું મને લાગ્યું અને હું એકદમ રાજી થઈ અને મેં એકલની પગદંડી એવી એક કવિતા એમને સંભળાવી મારા ગુરુ મહારાજની અને બહુ જ ખુશ થયા। પણ मुझे ये कहना है कि सामान्य से भी दर्शन दुर्लभ हैं। उसका क्या मतलब है कि मतलब धर्म को हम ऊपर ऊपर से समझते हैं, मंदिर मस्जिद ये सब, गीता कुरान आगम, उसको पढ़ लिया तो हमने धर्म को समझ लिया, यह बात नहीं है। माफ करना, उसका गर्भित अर्थ तो बहुत आगे का है। और वो हम हमारा આપણું ગુજરાતીઓનો કે બીજા બધાનો કંટાળો શું કે આપણે ધર્મ ગ્રંથની પૂજા કરીએ પણ એના કયા પ્રમાણે કરવાનું આપણને બહુ સૂઝે નહીં। પૂજામાં રાખી દઈએ આપણે ગીતાને, કુરાન ઉપર અગરબત્તી કરીએ, આવું બધું કરીએ, પણ એમાં શું કહ્યું છે તે ક્યારે કરીશું એવો પ્રશ્ન આપણે કોઈ દિવસ પોતાની જાતને પૂછ્યો છે ખરો? એટલે બે દર્શન, સામાન્યથી અને વિશેષથી મારે તમને કેટલીક વાત એ કરવી છે કે આવું કેમ નથી થતું। ઓલા મહારાજ સાહેબ કેમ આવું કહી શક્યા કે કાંઈ પણ? कारण के एमनो दृष्टि राग छूटी गયેલો। जैन परंपरा के हिसाब से अगर हम सोचें तो जो परंपरा, जो संप्रदाय हमें मिला है उसका एक, उसकी एक आसक्ति हमें पता न चले वैसे हमारे अंदर घर कर जाती। उससे भी मुक्त होना है। अगर मुक्त होना है तो इसमें से भी बाहर निकलना है। हमें सामान्य तौर पर
राम भगवान की जय तो बोलते हैं, लेकिन राम की जय बोलना यह राम की पूजा नहीं है। राम की पूजा तो उनके मार्ग पर चलना यह है, वो विशेष दर्शन है। राम की जय बोलना वो सामान्य दर्शन, वो भी कुछ नहीं बोलते, लेकिन अगर बोलते हैं तो उनको आगे के स्टेप के बारे में सोचना है। मुझे यहाँ ये इस बात को और स्पष्ट करने के लिए एक नरसिंह मेहता का उदाहरण देना है। 3 तबक्के, 3 स्टेप्स जो कह सकते हैं हम, वो नरसिंह के जीवन में आए हैं। नरसिंह गुजरात के समर्थ संत कवि हैं और बारी-बारी से उनकी बातें आती जाती हैं, क्योंकि हमारे रग-रग में नरसिंह, मीरा, सूरदास, तुलसी, कबीर वो सब चले गए हैं, तो उनकी बातें तो आती ही रहेंगी। तो नरसिंह की आरंभकालीन जो कविता है, उसमें क्या आया? जागने जादवा कृष्ण गोवाड़िया तुझ विना कौन धेनुमा कौन जसे वगैरह वगैरह, जड़ कमड़ छांडी जाने बाला स्वामी हमारो जागशे। कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। दूसरा तबक्का, दूसरा स्टेप, कृष्ण अच्छे लगे, उनके प्रति प्रेम हुआ, दास्य भक्ति पहला आवी અને પછી પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિ આવી। તો નરસિંહ ને ક્યાં ગયા? પ્રેમ રસ પાને તું મોરના પીછધર તત્વનું ટૂંપણું તુચ્છ લાગે। नरसिंह बोलते हैं तत्व की बात मुझे अच्छी नहीं लगती, तू मुझे प्रेम रस पिला। यह भी एक स्टेप है। सामान्य दर्शन भगवान है, गमे छे वगैरह वगैरह, बीजो स्टेप। અને હવે विशेष दर्शन, देखिए कोई भी परंपरा हो, चाहे वो सगुण भक्ति में मानने वाली परंपरा हो, लेकिन आगे जाकर अगर यात्रा बराबर से चल रही है तो उसमें निर्गुण की बात आएगी 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 और आएगी। तो नरसिंह ने ये तीसरा तबक्का हमारे यहाँ के लिए दूसरा, सुलभ दर्शन जो सामान्य दर्शन और विशेष दर्शन भी प्राप्त कर लिया। और वही नरसिंह जो कहते थे तत्वनु टूपणु तुच्छ लागे, वो नरसिंह ने बोला ज्या लगी आत्मा तत्व चिन्ह्यो नहीं, त्या लगी साधना सर्व झूठी। ऐसा कहा तो उन्होंने तीसरी कक्षा, दूसरा हमारे यहाँ के हिसाब से दूसरा विशेष दर्शन भी प्राप्त कर लिया। धर्म की समझ प्रारंभिक और विशेष दोनों दुर्लभ हैं। पहला भी दुर्लभ है, दूसरा भी दुर्लभ है। और तभी हम क्या करते हैं? रवि शशि का भेद नहीं कर पाते। रवि जो मुख्य है, प्रकाश देने वाला, शशि जो उस पे निर्भर है, शशि का अपना प्रकाश नहीं है। और शशि को हम रवि समझ लें, ऐसी भूल हम कब करते हैं? जब हमने अभी तक यह दर्शन प्राप्त नहीं किया। तो भाई वही तो प्रश्न है। आनंदगंज जी महाराज को हम कहते हैं कि हाँ भाई नहीं दर्शन मिला, तो अब क्या करें? तो आगे की बात आई, तीसरी जो पंक्तियां हैं, तीसरी गाथा है, उसमें क्या आया? तो करवू शू? तो बीजा स्तवन में जे आव्युं ने एवी ज वात अहींया रिपीट थई। मध्यकाल की यह परंपरा है, संत कविता की विशेषतः परंपरा है कि कुछ बातें गुजराती में कहिए तो घूंटवा माटे वारंवार कहेवामां आवे छे। तो यहाँ तीसरी जो गाथा है, हेतु विवादे हो चित्त धरी जोईए, अति दुर्गम नयवा। आगम वादे हो गुरु गमे गम को नहीं, ए सगड़ो विखवाद। तीसरी जो गाथा है, हेतु विवादे हो चित्त धरी जोईए, अति दुर्गम नयवा। ओ अच्छा, क्या करना है अभी? तो કે મનુષ્ય માત્રને બુદ્ધિ મળી છે, આપણને ખબર છે, આગળ વાત આવી છે, એટલે એનો ઉપયોગ કરે। અને हेतु माने क्या? तर्क, दलील करिए, આપણે तर्क लगाएं और उसके आधार पर निर्णय ले। अगर उसके आधार पर निर्णय लेगा तो क्या होगा? अति दुर्गम नयवाद। अरे भाई दर्शन तो दुर्लभ है। ये देखो दुर्लभ दुर्गम सभी गुजराती में क्या બધું અઘરું અઘરું છે ભાઈ। અહીંયા સેલું સેલું કાઈ નથી। આઈસ્ક્રીમ ખાવા જેવી વાત નથી આ કે ખાઈ લીધી મજા કરી લીધી। ના, અહીંયા તો અઘરું છે। તૈયારી હોય તો આવજો। રે સિર સાટે નટવરને વરીએ, પાછા તે પગલા નવ ભરીએ। માથા સાટે મોંઘી વસ્તુ સાંપડવી નહીં સેલ જોને। આ બધા ભક્તોએ આ જ વાતો કરી છે કે ભાઈ સેલું નથી। આગળ હું તમને કહીશ એની વાત। तो मध्यकाल में वाद की एक परंपरा आ रही है, मध्यकाल से पूर्व भी रही है, लेकिन हमारे जो नजदीक के हैं उसकी कुछ बातें तभी हमने जो नहीं की थी, जो बात की है उसको मैं रिपीट नहीं करूंगा। जो नहीं की थी वो बात यहाँ पे करना चाहूंगा कि हेमचंद्राचार्य महाराज के समय में वादी देवसूरी हुए। वैसे तो नाम था देवसूरी, लेकिन हमारी श्वेतांबर परंपरा में वादी देवसूरी
देवसूरी को वादी ऐसा विशेषण उनके नाम के आगे लगाया गया, क्योंकि वाद में वो पारंगत, बहुत तज्ञ थे। और राजा सिद्धराज की जो कथा आती है उसमें उनकी माता जो मीनल देवी है, वो दिगंबरों के साथ उनका लगाव था, तो श्वेतांबर और दिगंबरों का वाद हुआ। उससे पहले भी वेदांत में, वैदिक परंपरा में भी ये शंकर और इसका और इसका ऐसे सब मतांतर हैं और सभी के वाद हुए हैं। जैन परंपरा में भी वाद हुए हैं, जैन परंपरा और बौद्ध परंपरा का भी वाद हुआ है, और इनर वाद भी हुए हैं, श्वेतांबर सही है या दिगंबर सही। तो वादी देव सूरी के समय में भी वाद हुआ था, और तभी श्वेतांबरों ने ऐसी शर्त रखी थी कि अगर इस वाद में, अरे दिगंबरों ने, कि इस शर्त में अगर श्वेतांबर हार जाते हैं तो पूरे गुजरात के, और उस समय का जो गुजरात बृहद गुजरात था, उसके सभी जो श्वेतांबर हैं वो दिगंबर हो जाएंगे, और अगर दिगंबर हार गए तो वो प्रदेश देश छोड़कर चले जाएंगे। और उसके लिए કેટલા કાવા દાવા કર્યા હતા, કેટલું બધું કર્યું હતું, પણ આખરે વાદીદેવ સૂરી એ જીતેલા। એના પછી પણ આ વાદની પરંપરા ચાલી હતી। तो मुझे तो यही लगता है कि साधक अगर है तो वो ऐसे वाद विवाद में पड़ेगा ही, उसके पास समय नहीं है, उसके पास समय, जिसको यह तलब लग गई ना उसके पास समय भी नहीं। यशो विजय जी महाराज, उपाध्याय यशो विजय जी महाराज काशी में पढ़े, वहां पे भी उन्होंने तर्क किया, वाद किया, अन्य परंपराओं के साथ भी उनको परास्त किया, वो भी एक समय वाद के लिए, लेकिन उनके बाद फिर वाद की यह बात धीरे 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 वो लुप्त होती गई। लेकिन तब तक थी, तो मतलब आनंदगंज जी महाराज और यशो विजय जी महाराज तो समकालीन है, तो उनके समय तक भी यह वाद परंपरा चली है। लेकिन यह आनंदगंज जी महाराज देखते हैं कि उसकी कोई फलश्रुति नहीं, क्या करेंगे, एक के बाद एक के बाद एक वाद परंपरा। लेकिन वाद कदाच, मुझे जो महाराज ने समझाया वो, कि वाद कदाच तमने सत्य ओळखावी શકે પણ સત્ય પમાડી ન શકે। ઓળખાવવું અને પમાડવું એમાં જમીન આસમાનનો ફરક છે। ઓળખાણ કરાવી શકે, वो कदाच वो शायद आपको उसकी पहचान करवा सके, लेकिन प्रतीति करवाने की ताकत वाद में नहीं है। तो हम वाद करें, नहीं नहीं नहीं, नहीं करेंगे तो क्या करें, बीजो रस्तो आगम वादे हो गुरु गम को नहीं, ए सगड़ो विखवाद। तो अच्छा, वो बात आगे भी आ चुकी है, इसलिए ज्यादा उसकी बात नहीं करेंगे। लेकिन एक काम करिए, आगम प्रमाणे चालीए। पण प्रश्न ए छे कि आगम ने समझावी शके एवा गुरु क्या? दिस इज द मेजर क्वेश्चन। अरे भाई, आगम को समझाने वाले गुरु कहां से ढूंढने जाएंगे? बीजी मूंझवण, आगम ने माननारा, माफ करें सभी मुझे, लेकिन आगम को मानने वाले हम सभी ने भी आगम का इंटरप्रिटेशन, हमने एक अर्थ किया। अभी धर्म के जितने झगड़े चल रहे हैं, चाहे वो सिया सुन्नी के हो, चाहे वो श्वेतांबर दिगंबर के हो, चाहे वो और किसी धर्म के भी हो, उसमें जो तकलीफ है वो तकलीफ इंटरप्रिटेशन की है। बात तो एक ही है, लेकिन मैंने अपने हिसाब से उसका अर्थ किया और आपने अपने हिसाब से किया। आपको लगा मेरा मत सही है, मुझे लगा मेरा मत सही है। मैं अपने मत को छोड़ नहीं रहा, आप अपने मत को नहीं छोड़ रहे। तो इसमें से जो ये द्वंद्व शुरू होता है, तो आप समझने जाए, हमको सही माने में समझाने वाले गुरु कहां से लाए, यही तो दिक्कत है। तो आ तो बहु लांबी बात છે, એટલે આપણે એની વાત અહીંયા બહુ નથી કરતા। પણ મતલબ એ થયો કે આ ભાઈ બહુ દુર્લભ છે, दर्शन दुर्लभ है, कैसे करें? अभी मुझे ये एक स्पष्टता करनी होगी। आनंदगंज जी महाराज की एक स्टाइल देखिए, हमारी हमारी माँ हो ना, तो वो हमें कहती कि अरे बेटा ये तुझसे हो जाएगा, यू कैन डू दिस, यू कैन डू दिस, यू कैन डू दिस। ये एक स्टाइल। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, हमारे कुछ स्ट्रिक्ट टीचर होते हैं, वो स्ट्रिक्ट टीचर कहते हैं अगर तुम्हें यहाँ पे आना है, जैसे आप इंटरव्यूज होते हैं तो बोलते हैं कि अगर तुम यहाँ पढ़ाई करना चाहते हो तो इतना 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 करना होगा, बोलो ताकत है तो करना, वरना नहीं। तो आनंदगंज जी महाराज में उनकी जो स्टाइल मुझे कुछ अपने हिसाब से समझ में आ रही है, उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि आनंदगंज जी महाराज પહેલાથી બધું સ્પષ્ટ કરી દે છે કે ભાઈ જુઓ, આ હું તમને એમ ખોટી આશા બંધાવું કે અહીંયા કાંઈ નથી, તમે ચાલો आओ आओ आओ, अरे मजा पड़से, अरे मजा पड़से, अभी तो हम सम्यक ज्ञान भी दे देते हैं, अभी तो हम ये ना दे देते हैं ऐसे ही, जैसे मैं हाथ रखा और मैंने दे दिया, ऐसे भी बातें होती रहती है। लेकिन आनंदगंज जी महाराज इस परंपरा में से नहीं। वो कहते हैं कि भाई मेरे वास्तव जे जे छे
એનો પહેલો જે રસ્તો છે ને, બધું કઈ નહીં ભઈલા મારા બધું થઈ જશે, બરાબર થશે બધું, હા, એ आशा मार्ग છે। અને બીજો वास्तव मार्ग છે। आनंदगंज जी महाराज जो है वो वास्तव के मार्ग पर चलने वाले हैं, इसलिए वो कहते हैं कि भाई ऐसे ऐसे नहीं होगा, अगर जाना है तो समझ लो इस मार्ग को, और उस मार्ग पर कैसे चलना है, कैसे करना है वो भी समझो। तो इस स्तवन में जो प्रश्न उठे हैं, समाधान रूपे आगे के स्तवन में जो आया था कि अपने विवेक को काम पे लगाओ। तभी आनंदगंज जी महाराज ने एक बड़ी बात कही थी जो तब मेरे से कहने से छूट गई थी। वो मुझे आखो मध्यकाळનો एक મજાનો कवि, એને एक सरस पंक्ति आपी છે, गुरु था तारो तूंच। आनंदगंज जी महाराज ने भी शायद यही बात हमें कही कि अपने विवेक को जगाकर जो तुम्हें सही लगता है वो करते जाओ, तभी तुम्हें आगे दर्शन मिलेगा। लेकिन यहाँ पे अभी तक अगर मैं चल भी रहा हूं तो भी व्यवधान अभी सभी दूर नहीं हुए हैं। तो क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? घाती डूंगर आडा अति घना, भाई मारा, घाती डूंगर आडा अति घना, तुझ दर्शन जगन्नाथ, दिठाई करी मार्ग संचरू, सेंगू कोई न साथ। આ હું આ ટોનમાં એટલે બોલું છું કે એવા ટોનમાં જ કહેવાયેલું છે। શું છે? ઘાતી ડુંગર આડા અતિ ઘણા, તુજ દર્શન, તારા દર્શનની વચ્ચે ઘણા ઘાતી ડુંગર આવી રહ્યા છે। મને હવે ખબર, मुझे लगता है कि इतना तो पता चला कि घाती डूंगर अभी बीच में आ रहे हैं, पर धिट्ठाई करी, ट ट और ठ का जोड़ है, धिट्ठाई करी मार्ग संचरू, सेंगू कोई न साथ। एक मोटी विडंबना, घाती डूंगर आड़ा अति घना। घाती कर्मना डूंगर आड़ा छे, जे कर्मने, घाती किसे कहे छे? जो कर्मने घा करे, घात करे, जीवना स्व પ્રકારના ઘાતી કર્મ કયા છે, જેના વિશે વિગતે વાંચવાનું તમને ઘર લેસન। જ્ઞાનાવર્ણીય, દર્શનાવર્ણીય, મોહનીય અને અંતરાય, આ ચાર ઘાતી કર્મો છે। ચાર પ્રકાર, પાછા એના અંદર પેટા 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 ઘણા બધા છે, પણ એની ચર્ચા કરવા જઈશું તો આપણું આ સ્તવન રહી જશે, એટલે અને મને મારું ગજુ પણ નથી એ કહેવાનું। तो अज्ञान, मिथ्यात्व है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये जो घाती कर्म है, इतना तो पता चला कि अगर मुझे दर्शन प्राप्त करना है तो कोई कृपा से नहीं होगा, मेरे अपने कर्मों की निर्जरा करनी होगी, चाहे कितने भी बड़े कर्म क्यों ना हो, घाती कर्म क्यों ना हो, पहाड़ों जैसे बड़े। क्या कैसा शब्द प्रयोग किया? डूंगर आड़ा छे। હવે ડુંગર આવે ને એટલે ચડવાની વાત, जैसे देखिए ये कविता है ना, तो जैसे भी हम इंटरप्रिटेशन करें वैसे हो सकता है। तो डूंगर वाली बात આવી ને तो चढ़वानु છે हजी, तो वी हैव टू अपलिफ्ट अवरसेल्व्स, हमें ऊर्ध्वीकरण की दिशा में आगे बढ़ना है। और બીજું શું કરી શકાય? કાં તો ડુંગરને ચડી જાઓ અને ક્રોસ કરો, કાં તો કાપી નાખો, हाँ, या तो काट दो उसको, बीच में से रास्ता करो। तो यह जो बात है अति घણા એમ જ્યારે કહે છે ત્યારે એની બહુલતા પણ બતાડે છે કે ભાઈ 1 2 3 5 નથી, ઘણા છે, એવડા બધા। એમ આપણે છોકરાઓને કહીએ કે કેટલું મોટું તને ચોકલેટ જોઈએ, તો કે આટલું મોટું, તો અહીંયા આટલા બધા છે, ડુંગર ઘણા બધા। આ જે અતિ ઘણા છે બહુલતા બતાડે છે, જાણે ડુંગરોની હારમાળા છે। हिमालय में अगर हम ट्रैक करने जाते हैं तो हमें गीता बहन के साथ मैं गया हुआ हूँ, तो वो बताते कि हमें यही बस जाना है, आगे का ये है भृगु लेक है, वहां तक पहुंचना है, वो रहा सामने। लेकिन शुरू करते हैं तब पता चलता है कि अरे बाप रे, बीच में तो कितने उतार चढ़ाव आए, तो बहुत डिफिकल्ट है, इट्स नॉट दैट मच इजी। लेकिन घाती कर्मों ने લીધે તારા ને મારા વચ્ચે જાણે ડુંગરના આવરણો આવીને ઊભા છે। આ મારું इंटरप्रिटेशन છે, કદાચ ખોટું હોય તો માફ કરજો। डूंगरनी रीत जरा जुदी है। अगर आप पहाड़ों की बात सोचेंगे तो पहाड़ों में आपको एक जगह से दूसरी जगह तक जाना है, वो जगह आपसे बहुत दूर नहीं है, किलोमीटर वाइज वो दूर नहीं है, लेकिन बीच में अगर पहाड़ है तो आपको चढ़ना है और उतरना है, वो ज्यादा दिक्कत वाला काम। तो मारा અને મારા આત્માની વચ્ચે અત્યારની મારી સ્થિતિ અને મૂળ શુદ્ધ દર્શનની વચ્ચે બહુ અંતર નથી, પણ આ પહાડ જેવા, ડુંગર જેવા આ બધા આવીને ઊભા છે ને ઘાતી કર્મો, જે સંસ્કારો रूपे मेज दृढ़ करे। घाती कर्म ऐसे ही आके गिर नहीं गए हैं, यहाँ पे खड़े नहीं हो गए हैं अपने आप, मैंने ही तो खड़े किए हैं। वो समझ में आया
तो यह भी साधक की एक अवस्था है कि दर्शन कैसे होंगे, बीच में यह घाती कर्म आ गए हैं तो બીજી તરફ પહોંચવું છે। હવે અહીં ડુંગરો પણ છે અને આ ડુંગરો આપણે જ ઊભા કર્યા છે। પણ મજાની વાત આ છે, मैंने आगे की जो पंक्ति थी ना, दिठाई करी मार्ग संचरूं सेंगू कोई ना साथ, वो इस टोन में मैंने बोली थी। क्यों इस टोन में बोली थी? आनंदकांत जी महाराज भी इसी टोन में थे। अरे पहाड़ है तो क्या बात हुई, घाती कर्म છે, મને ખબર છે, તકલીફ છે, પણ તેથી કઈ હું હિંમત હારવાનો નથી। यहाँ साधक का एक आत्मविश्वास हमें दिखाई देता है कि है तो है, जो है सो है, अभी मुझे आगे बढ़ना है। तो અહીં આ દિટાઈમાં સાધકની હિંમત આપણને દેખાય। મન મક્કમ કરીને નીકળીશું તો કોઈ પણ કામ થઈ જશે। ગંગા સતીનું એક બહુ જાણીતું ભજન છે, મેરુ તો ડગે પણ જેના મનનો ડગે મરને ભાંગી રે પડે ભરમાંડ રે, વિપદ પડે પણ વણસે નહીં જેને, ઈ તો હરિજનના हे परमाण रे। हरिजन माने कौन? हरि का जन माने कौन? साधक। साधक कैसा है? मेरु तो डगे पण जेना मन नो डगे मरने भांगी रे पड़े ब्रह्मांड। अरे ये घाती कर्म कौन सी बला है, मैं इसको भी पार कर जाऊंगा। ये जो आत्मविश्वास, ये आध्यात्मिक साहस की कथा है। ये सफर शुरू है आनंदगंज जी महाराज का, आनंद घन की प्राप्ति का। तो इस सफर में कैसा जुस्सा, कैसा जोम चाहिएगा, इसकी भी बात यहाँ पे है। अंधाराમાં ઠેકડો માર્યો છે પણ અહીં સાધકનો આત્મવિશ્વાસ છે। અઘરું છે પણ એથી કાંઈ હું નહીં કરું એમ નહીં। પગલું મૂક્યું તે ન હટું ન હટું, એવી ગુજરાતીમાં એક સરસ પંક્તિ છે। એટલે સેંઘું કોઈ ન સાથ, સેંઘું એટલે સગું અને બીજું સાથી, આવા બે અર્થ થાય। તો કોઈ સાથી નથી તે કાંઈ વાંધો નહીં। આ અહીંયા છે ને એક બેફિકરાઈ છે, તે કાંઈ વાંધો નહીં। કોઈ સાથે ન હોય તો આમ પણ મારા ગુરુ મહારાજની કવિતા છે, એકલની પગદંડી, આ તો એકલની પગદંડી, આ તો એકલની પગદંડી, પુલ નથી અહીં નથી પાટિયું, ના લાલ કે લીલી झंडी, एकलनी पगदंडी, आ तो एकलनी पगदंडी। अरे भाई एकला चलो एकला चलो एकला चलो रे, तुम्हें कोई साथ देनार नहीं तो तुम्ही एकला चलो रे। टागोर एणे पण आज વાત કરી, એકલો ચાલ રે એકલો ચાલ। પણ અહીંયા જે વાત આવી તે આ આવી કે હું ચાલીશ અને હું પહોંચીશ। आई विल आई विल आई विल। तो यह साधक की जो तितिक्षा तो है, लेकिन साथ में उसका जो उत्साह है वो भी हमें यहाँ देखने को मिलता है। पर मात्र बातों करवाથી काम नहीं था। आई विल आई विल आई विल आई विल ऐसे रटते रहूंगा तो मैं नहीं कर पाऊंगा। એટલે આગળ શું કહ્યું? દરિશણ દરિશણ રટતો જો ફિરું તોરણ રોજ સમાન, જેહને પીપાસા હો અમૃત પાનની કિમ ભાંજે વિષપાન। દરિશણ દરિશણ રટતો જો ફિરું તોરણ રોજ સમાન, જેહને પીપાસા, જો અહીંયા तरस पिपासा प्यास आ शब्दों આવ્યા જ કરે છે। જેને પીપાસા હો અમૃત પાનની કિમ ભાંજે વિષપાન। પણ મારા ભાઈ દર્શન દર્શન मात्र रटी लेवाथी, मात्र केवल रटन करने से यह काम नहीं होने वाला है। हूँ छू आत्मा परमात्मा परमात्मा ऐसा बोलते रहेंगे उससे कि वो अपनी जगह पे सही है, लेकिन वहां अगर अटक गए तो काम नहीं है। वो करते रहना है और साथ में परिश्रम भी करते रहना, नहीं तो हूँ छू आत्मा में आत्मा छू थई जશે, समझाશે જ નહીં, પમાશે જ નહીં। એટલે કેવા શબ્દો વાપરે છે, એટલે માત્ર રોયા કરશું, मात्र शब्द रटन કર્યા કરશું। किसी परंपराओं में ऐसे भी आता है, ऐसे रोते रहते, अरे मेरा स्वरूप मुझे कब प्राप्त होगा, मेरे भगवान मुझे कब, ऐसे नहीं होगा। तो उदाहरण क्या कहते हैं? पानी पानी करवाथी प्यास जाए नहीं, वातों थी मेड़ पड़े नहीं, काम करવું પડે। देखिए आनंदगंज जी महाराज के स्तवनों में और श्रवण परंपरा में बात बात में पुरुषार्थ की बात है, बात बात में पुरुषार्थ की बात। अरे भाई ऐसे नहीं होगा, काम तो करना है। वास्तविक दर्शन माने अमृतपान, और कोरी बातों
मतलब सिर्फ ऐसे बातें, हवाई बातें, माने विषपान। तो जिसे अमृत पान की इच्छा है वो ऐसी बातों में और विषपान में अटक नहीं जाएगा। नहीं तो मेरी स्थिति कैसी हो जाएगी? रोज છે એ કચ્છ અને ગુજરાત, કચ્છમાં તો ખાસ રણમાં ફરતું એક પ્રાણી, नील गाय जिसे कहा जाता है, राजस्थान में भी है और कच्छ में ज्यादातर डेजर्ट एरिया में ये प्राणी पाया जाता है और दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है वो पानी के लिए। तो मेरी स्थिति भी कुछ ऐसी हो जाएगी रण में, जैसे रोज आ शब्द हजी अहिया एवो ने एवो सचवायो छे। મને બહુ જ આનંદ છે કે આનંદગંજી મહારાજના સમયનો રોજ શબ્દ અમે રોજ શબ્દ જ બોલીએ છીએ એના માટે। તો આ શબ્દ કેવો સરસ સચવાય એનો પણ મને આનંદ છે। પણ એ ભટકી ભટકીને મૃત્યુ પામે એવી સ્થિતિ મારી ન થાય એટલે હું કઈ આ વિષપાનમાં અટકી નહીં જાઉં। એટલે સંસારનું આ સ્તર છે ને એ વિષપાન જેવું છે। तो यहाँ पे मैं अटक नहीं जाऊंगा, मुझे तो मूल अमृत को पाना है। और यशो विजय जी महाराज एक स्तवन में गाते हैं, गिरुवारे गुण तुम तणा, वो जो स्तवन है उसकी बातें हैं। जील्या जे गंगा जले ते छिल्लर जल नवी पेसे रे, मालती फूले मोहिया जे ते बावड़ जई न बेसे रे। मालती फूल पर जो मोहित हुए हैं वो ए बावड़ पर जईने बेससे? नारे ना, नारे ना, नारे ना। अरे भाई ना, હું કઈ આ બધામાં રાજી થવાનો નથી, મને તો મૂળ દર્શન જોઈએ છીએ અને એ દર્શન તો હું મેળવીને જ રહીશ। પણ આ તૃષાને સમાવવી છે તો જરૂર શેની છે? અમૃત પાનની, એટલે કે દર્શન। વળી પાછું આવ્યું દર્શન અનિવાર્ય, પણ મારા બાપ આ દર્શન થશે કેમ? જો દર્શનનું આ કાજ સીજે તો કામ થાય। એટલે આગળની પંક્તિઓમાં શું આવ્યું? તરસ ન આવે હો મરણ જીવન તણી। અહીંયા આપણને જે પાઠ મળ્યો છે એમાં તણો શબ્દ છે, પણ મૂળે તણી હોવી જોઈએ। એનું કારણ છે કે તરસ સ્ત્રીલિંગ છે, તો તરસ તણી જ હોવું જોઈએ। તરસ ન આવે હો મરણ જીવન જીવન તણી એમ હોવું જોઈએ। અહીંયા તો આપણે જે પુસ્તકમાં છે એ પાઠ મૂક્યો છે, પણ સીજે જો દર્શન કાજ અને દર્શન દુર્લભ સુલભ કૃપા થકી આનંદ ઘન મહારાજ। જીવન મરણના ફેરા ત્યારે ટળશે, તરસ ન આવે હો મરણ જીવન તણી, એટલે કે આ જીવન મરણની તૃષા આત્મદર્શન થશે નહીં ત્યાં સુધી ભટક્યા જ કરીશું, ભટક્યા જ કરીશું। સાધક કહે છે કે હું આપણે પણ સાધકે પણ ભટકવાનું આવશે। સાધક સાધક થયો તેથી કઈ મુક્ત નહીં થઈ જાય, એને પણ ભટકવાનું આવશે। પણ એમાં ને બીજાના ભટકવામાં ફરક શું છે? આપણે પ્રાર્થના કરીએ છીએ ને એમાં એ સાધકની માંગણી શું છે? ભવો ભવ તુમ ચરણાણમ દુઃખ ખવો કમ ખવો સમાય મણમ, એ પછીની પણ ભવો ભવ તુમ ચરણાણમ, હે ભગવાન ભવો ભવ તારું શરણું મળે, તારા ચરણ મળે, તારું શાસન મળે, એટલે તારી કૃપા મળે એમ નહીં, તારો માર્ગ મળે અને હું માર્ગ ભટકી ન જાઉં અને ચાલ્યા કરું ચાલ્યા કરું ચાલ્યા કરું। એક દિવસ એવો આવે, તૃષા છે, દર્શનની પણ તૃષા છે, તરસ છે ત્યાં સુધી ઈચ્છા છે, અને ઈચ્છા છે ત્યાં સુધી જન્મ છે, જન્મ છે તો મરણ છે, મરણ છે તો પાછું જન્મ છે, તૃષા છે, જન્મ મરણ, આ કાર્ય ચાલ્યા જ કરશે। આ પૂરું ક્યારે થશે? सीजे जो दर्शन काज, यह कार्य अगर संपन्न हुआ, दर्शन जो प्राप्त हुआ, वो दर्शन कौन सा? स्थूल दर्शन नहीं है, आत्म दर्शन की बात है, वो हम समझ में आ गया है हमें। वो अगर हमें मिला तो यह बात हो पाएगी। लेकिन आगे भक्ति की भाषा में क्या कहा? क्या कहा? दर्शन दुर्लभ सुलभ कृपा थकी। आ दर्शन तो हे भगवान आ दर्शन दुर्लभ छे, पण तमारी कृपाथी ए सुलभ थशे। आप अगर कृपा कर दो तो यह दर्शन मेरे लिए सुलभ हो जाए और मैं अपने आनंद घन महाराज, आनंद घन स्वरूप को प्राप्त करूं। यहाँ कविता की मजा ये भी है, देखिए दोस्तों, बड़ा मजा आ रहा है मुझे इसमें से ये पास होते हुए कि आनंद घन महाराज, यहाँ पे अपना नाम भी आ गया और आनंद घन महाराज यानी कौन? तीर्थंकर परमात्मा।
जिन्होंने अपने आनंद घन स्वरूप को प्राप्त कर लिया। तो ऐसे तीर्थंकर को विनती करते हैं, भक्ति की, जैन परंपरा की भक्ति की यह भाषा है, कोई भी भक्ति की यह भाषा है कि कर्म तो हम ही करेंगे, लेकिन बड़ा किसे करेंगे? हा? हमारे गुरु को करेंगे। तीर्थंकर माने हमारे बड़े गुरु। भगवान हम कहते हैं, लेकिन भगवान बड़े गुरु है। આપણે જેને મોટા ગુરુ કહીએ, મહાગુરુ કહીએ, એટલે जय वीराय जगगुरु हो मत अभाव क्यों कहा गया जय वीराय में? क्योंकि वो जगत गुरु ही है। तो आनंद घन महाराज में एक नाम અને બીજું ભગવાન પોતે। लेकिन लास्ट कुछ 5-7 मिनट में मैं ये बात पूरी करूं कि आनंद घनजी महाराज ની વાત હોય અને કૃપાની વાત આવે તો આપણને બહુ મેળ પડે નહીં, જામે નહીં। तो वो भक्ति की भाषा है, तभी की भाषा में, भक्ति की भाषा में ऐसे ही बात होगी, वो भी हम समझते हैं, वो अपनी जगह पे सही है। लेकिन उसका एक इंटरप्रिटेशन, एक अर्थ हम ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ किसकी कृपा होगी? कौन सी कृपा की बात है? दर्शन दुर्लभ सुलभ कृपा थकी। यह कृपा कौन करेगा? वितराग परमात्मा? नहीं। एक इंटरप्रिटेशन हम ऐसा कर सकते हैं कि कृपा भगवान नहीं करे, भगवान ने तो कृपा ऑलरेडी कर दी है, ही हैज गिवन। नियामत ऐसा शब्द हमारे यहाँ आता है इस्लाम की परम, नेमत। उसने तो अपनी नेमतें बरसा दी हम पर। कौन सी कृपा कर दी है? मार्ग बता दिया, वही तो सबसे बड़ी कृपा है। तो वो तो उन्होंने कर दी है, अभी कौन सी कृपाई वो करने वाले हैं? तारे ज तारी जात पर। एक भाई गया साधु पासे અને કહ્યું કે મહારાજ કૃપા કરો, મને આ બચાવી લ્યો, આમ કરો આમ કરો। એટલે મહારાજ કે હા પણ એના માટે તારે એક કામ કરવું પડશે। તો કે શું કરવું પડશે? તો કે એ તારે તારા ઉપર कृपा કરવી પડશે। देखिए यह बात इसलिए कि हम साधक जो हैं, अगर हम साधक हैं, सामान्य जन हैं और साधक हैं जो भी हैं, तो પારકી પંચાયત તો આપણને બહુ હોય છે કે આણે આમ કર્યું, આ તો જો આનું આમ થયું, આનું આમ થયું, પણ પોતાની ચિંતા ક્યારે કરીશું? तुझे अपने आप पे ही कृपा करनी है और कृपा करके कृपया ध्यान दे। किसे कृपया ध्यान देना है? वो जो बोल रहे हैं वो अपने आप को नहीं कह रहे हैं, हमें कह रहे हैं। तो आनंद गंजी महाराज हमें कह रहे हैं कि भाई कृपया अपने आप पे कृपा करें। और अपने आप पे कृपा माने क्या है कि आप अगर अपने आत्म संदर्भ में विचार नहीं करते हैं, इस क्षेत्र में आगे बढ़ने का विचार नहीं करते हैं, आत्म को उसके मूल स्वरूप में लाने का विचार नहीं करते हैं, तो आपसे बड़ा कोई आत्मघाती नहीं है। आत्महिंसक हैं हम अगर हम अपने आत्मा के कल्याण का विचार नहीं करते। तो भाई मेरे, कृपा कर अपने आप पर। अगर वो हुई, मतलब तू प्रयत्न कर, अगर तूने अपने आप पर कृपा की और तू लग गया काम में, तो एक दिन दूर नहीं है जब आनंद घन महाराज तुम खुद हो जाओगे। तो आत्महित माटे मथવું, स्वयं पर करेली कृपा અને આનંદ ઘન સ્વરૂપ તું પામી શકીશ। આખું કાવ્ય ઝંખનાનું કાવ્ય છે। બહુ જ મજાનું, મને બહુ ગમી ગયું આખું કાવ્ય। ઝંખના એક સાધક की તૃષા, એની તરસ આખી કવિતાના કેન્દ્રમાં છે કે મને આ દર્શન જોઈએ છે, કેમ મળશે એના માટેની જે તાલાવેલી કહીએ, એ તાલાવેલી તરસ આ અહીંયા શબ્દે શબ્દે અનુભવાય છે। અને આ વચ્ચેની એક પોઝિશન છે। અધ્યાત્મ માર્ગ ઉપર આગળ આપણે ચાલવા માંડી ગયા તો આ વચ્ચેની એક પોઝિશન છે કે ભાઈ આ તરસ તો તારે વેઠવી પડશે। એટલે अंत में जो कृपा की बात आई है या तरस की, दर्शन तरस की जो बात आई है, उसको श्रीमद राजचंद्र जी के शब्दों में कुछ व्यक्त करके मैं अपनी बात को यहाँ पे संपन्न करना चाहूंगा। श्रीमद जी जो लिखते हैं, अपूर्व अवसर वो क्या रे आवसे। उसकी अंतिम पंक्तियां, एह परम पद प्राप्ति नु करियूं ध्यान में, गजा वगर नो हाल मनोरथ रूप जो। ये मनोरथ तो किया, लेकिन एना माटेનું ગજુ નથી, तो कई वांधो नहीं। गजू नहीं तो शू थई गयो? अभी मुझ में पूरा सामर्थ्य नहीं आया है कि मैं इस
स्थिति को प्राप्त कर लूं। लेकिन तो पण निश्चय राजचंद्र मन ने रयो, प्रभु आज्ञाए थाशु तेज स्वरूप जो, अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवसे। तो ये अपूर्व अवसर ऐसा कब आएगा, ये जो श्रीमद् राजचंद्र जी की तृषा है, कि कब मैं अपने मूल स्वरूप को प्राप्त करूंगा। ऐसी ही तृषा की अभिव्यक्ति इस पूरे स्तवन में आनंदगंज जी महाराज ने कर दी है। और अगर हमारी तृषा कहाँ बैठ चुकी है, चुप हो गई है, तो साधक की तृषा को वो जगाते हैं, अरे जाग। तो ये पूरा स्तवन तृषा को उत्तिष्ठ करने का स्तवन है। अगर ये जग गई तो तकलीफ बहुत होगी, लेकिन उसी तकलीफ में से आगे बढ़कर आत्म स्वरूप की प्राप्ति हमें होगी। तो यह पूरा जो स्तवन है वो साधक की तृष्णा की भाव दशा का स्तवन है। और ऐसे कई साधक हैं जिन्होंने यह तृष्णा की भाव दशा का अनुभव किया है। हम विनती करते हैं उस परम तत्व को कि हमारे भी ऐसे अहोभाग्य हों, और हमारी भी तृषा अगर यह शुरू हो जाए, छिपने की बात तो आगे आएगी, तृषा शुरू हो, ऐसी विनती के साथ मैं आनंदगंज जी महाराज के श्री चरणों में वंदन कर, उपाध्याय भुवन चंद्र जी महाराज के चरणों में वंदन कर, आप सभी के अंदर विराजमान परम चैतन्य स्वरूप को वंदन कर अपनी बात को यहाँ विराम करता हूँ। सभी को जय जिनेन्द्र, जय जगत। थैंक यू सो मच रमजान भाई फॉर सच अ ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन। और मैं कहना चाहूंगा कि जितने भी स्वाध्याय अर्थी यहाँ जुड़े हैं, अगर आपको कोई प्रश्न है तो हम एक प्रश्न ले सकते हैं आज। तो आपको हैंड रेज करना है या तो चैट में टाइप करना है। अगर कोई प्रश्न है तो आप रमजान भाई से डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं। पहले पुनः कहना चाहूंगा कि किसी को भी आनंदगंज जी महाराज साहब की जो 24 है उसके ऊपर बुक चाहिए, तो आपको ग्रुप के अंदर एक गूगल फॉर्म भेजा जाएगा। उसके अंदर आपको आपका नाम, नंबर और एड्रेस डालना है, जिससे आपको कुरियर कर सके। तो 2 दिन आपके पास बचे हैं, 2 दिन में कुरियर वगैरह चालू हो जाएगा। सो आप जल्द से जल्द इसको फिलअप कर देना। सो इसी के साथ हम आज के सेशन को विराम देंगे। पर विराम देने से एक बार आप सब स्वाध्याय अर्थियों को कहना चाहूंगा कि जैन फाउंडेशन के अंतर्गत जैन योग नाम का एक वर्टिकल चलता है, जिसके अंदर बहुत ही सुंदर समाधि ग्रंथ, समाधि शतक नाम के ग्रंथ के ऊपर स्वाध्याय चल रहा है। एलडी इंस्टीट्यूट के फॉर्मर डायरेक्टर डॉक्टर जितेंद्र बी शाह इसका पूरा संचालन कर रहे हैं, और बहुत ही सुंदर और सिंपल लैंग्वेज में आध्यात्म के ऊपर, रियल आध्यात्म का मार्ग समझाता हुआ ये ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है। तो आप सब उस ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। संडे सुबह 9 से 10 इस ग्रंथ, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उसमें भी जुड़िए, जिससे हमारा ये आध्यात्म का जो मार्ग है वो बहुत ही क्लियर हो जाए। सो आपको उस ग्रुप में अगर जुड़ना है तो आप www.jainfoundation.in वेबसाइट पे जाके उसकी सब इंफॉर्मेशन पता कर सकते हो। और मैं आपको नंबर देना चाहूंगा, इस नंबर के ऊपर आपको अगर दोनों ग्रुप में जुड़ना हो, आनंदगंज जी के और जैन योग के, तो आप इस नंबर के ऊपर मैसेज कर सकते हो। आप नंबर नोट डाउन कर सकते हो, 8431912001, 8431912001। सो आप इसके नंबर के ऊपर मैसेज कर सकते हो, लेक्चर के संबंधी इंफॉर्मेशन मिलेगी। सो इसी के साथ थैंक यू सो मच रमजान भाई वंस अगेन। और हम आज के सेशन को विराम देना चाहेंगे, और विराम, जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीवों का मंगल हो, जगत के सभी जीव हमारे मित्र है, कोई भी हमारा वैरी नहीं है, इस भावना के साथ प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, अखा विश्व नु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। कामे मी सव्व जीवे सव्वे जीवा खमंतु में, मित्य में सव्व भूवेसु वैरम मज्जन के नहीं। सर्वथा सौ सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेष थी मुक्त बनी ने, समता सौ समाचरो। प्रणाम। प्रणाम रमजान भाई, हाँ सभी जी को प्रणाम, सभी को प्रणाम। प्रणाम।